साइंस का पेपर भाई इतना इजी, मतलब क्या है ये, मुझे समझ नहीं आ रहा। जितना मैथ का पेपर टफ था ना, उससे मतलब उसका डिवाइडेड बाय 2 था, ये कुछ था ही नहीं भाई। इतना इजी पेपर समझ नहीं आ रहा, मतलब क्या ही हो गया एक साथ। मतलब सबसे पहले मैथ्स का पेपर जो कि इतना टफ था, और उसके बाद अब ये साइंस का पेपर इतना इजी। मेरा रोल नंबर इतना इजी, मतलब कैसे हो सकता है भाई इतना इजी। मतलब अगर मैं बताता हूँ मेरे कितने मार्क्स आ सकते हैं, 70 अबव, क्योंकि एक दो आधे तो कट ही जाएंगे इधर उधर, वरना ये पेपर इजी से 70 से ऊपर ही आ जाएंगे जहाँ तक मुझे लगता है। सबसे पहले था सेट 1, और मतलब ये सेट 1 का सेक्शन ए, इसमें ये सारे मैंने कर दिए। और उसके बाद ये, अगर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था ना तो मैंने यहाँ से देख लिया फिर उसके बाद ये था, कुछ था ही नहीं यार, इतना ईजी था यार, मैं पता नहीं क्या क्या पढ़ के जा रहा था। और यार देखो भाई, मतलब जितना अगर कोई बच्चा लास्ट 2-3 दिन में भी पढ़ लेता ना, उसके भी आ जाएंगे 60 से ऊपर, अगर लास्ट 2-3 दिन में पढ़ लेगा तब भी, क्योंकि पेपर ही इतना ईजी था यार। और ये सारे क्वेश्चन हो गए, मैंने तो देख के 2 मिनट में कर दिए थे कि किसका ऑप्शन, मतलब क्या करूँगा। 15 मिनट में सब कुछ मैंने डिसाइड कर लिया था। उसके बाद ये था केमिस्ट्री में मुझे बहुत डर लग रहा था भाई। मैं सोच रहा था भाई क्या करूँगा यार केमिस्ट्री में भाई बहुत टफ। मैं कार्बन कंपाउंड भाई छोड़ के गया था थोड़ा बहुत, और उसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में से वो सब होते हैं ना, मेटल एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, वो भी मैं लगभग छोड़ के गया था। और मतलब मैं थोड़ा बहुत तो समझ के गया था बस, लेकिन फिर भी छोड़ दिया था। लेकिन भाई ऐसा इतना कुछ आया ही नहीं, ईजी था सब कुछ। और मैं एक बात बता देता हूँ कि मैं अब बोर्ड्स ख़त्म होने के बाद मैं माइनक्राफ्ट खेलना स्टार्ट करूँगा। अगर किसी को खेलना है तो सब्सक्राइब मारो और लाइक मार दो भाई। और जो भी मतलब मुझे यूट्यूब स्टूडियो में सब कुछ दिखता है, किसने सब्सक्राइब किया किसने लाइक किया, और अगर जो भी मुझे दिखेगा ना मैं उसको अपने साथ खिलाऊंगा माइनक्राफ्ट। बाकी मैं बाद में बताऊंगा भाई। चलो ठीक है, अभी देखते हैं मतलब पेपर कैसा हुआ था। केमिस्ट्री इजी था। क्या है ये देखो, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, लेड नाइट्रेट को हीट करो, आयरन सेकंड सल्फेट को हीट करो, सब कुछ ईजी था। ये बेसिक NCERT, लेकिन ऐसा मैथ्स में नहीं था। बट भाई ये पेपर इतना ईजी था ना, क्या ही कहने हैं अब। ये देखो सब कुछ ईजी है, इसमें कुछ है ही नहीं। ये ईजी ये क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस आ गया यार, इतना ईजी कैसे यार। चलो ठीक है अब, लेकिन मार्क्स तो फिर भी चेकिंग के ऊपर डिपेंड करेंगे। अगर मेरे मतलब अगर टीचर अच्छी चेकिंग करेंगे तो 75 भी आ सकते हैं, वरना तो 70 तो आ ही जाएंगे अब। और उसके बाद फिजिक्स में एक भी न्यूमेरिकल था ही नहीं, 1-2 थे बस, उसमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन थी। मैं सोच रहा था भाई फिजिक्स में बहुत खतरनाक आने वाला है। सब कुछ चीज़ें था यार, ड्रॉ रे डायग्राम वगैरह बोला सर, ठीक है रे, ठीक है। ये भी इजी, केस स्टडी कुछ न था ही नहीं यार। ये तो हो गया साइंस का पेपर, बहुत इजी था यार, मज़ा आ गया वैसे। और मैथ का पेपर जितना टफ था उससे कहीं ज़्यादा ये था इजी पेपर। अब देखते हैं अगला पेपर, एक दिन का गैप है बस, उसके बाद पढ़ेंगे AI। कल पढ़ेंगे AI, आज भी पढ़ूंगा वैसे, देखते हैं, मुझे नहीं पता अब क्या होगा। और भाई छुट्टियों के बाद खेलेंगे माइनक्राफ्ट, थोड़ा बहुत मज़े करेंगे, तुम लोगों के साथ खेलूँगा। और तब तक के लिए बाय।